और चलिए अब शुरुआत करते हैं पांच का पंच की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गाय प्रेम के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी गौशाला में गायों को नाम लेकर पुकारते हैं। गायों से उनका जुड़ाव दिखता है। सीएम बनने के बाद उन्होंने गौ संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गौ प्रेम के लिए जाने जाते हैं। गौ संरक्षण के लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ गौ संरक्षण के लिए अध्यादेश भी लेकर आए। मुख्यमंत्री बनने पर योगी आदित्यनाथ ने केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि जिले स्तर पर भी गाय के संरक्षण के लिए कदम उठाए। गौवंश कल्याण के लिए जिलों में कई योजनाएं चल रही हैं। कई जिलों में आधुनिक गौ कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ के गौ प्रेम के बारे में कई बातें कही जाती हैं। गोरक्षपीठ में गौशाला में उन्होंने वहां की सभी गायों के नाम रखे हैं जो उन्हें मालूम है। गोरक्षपीठ में वो गायों को चारा देते और गुड़ खिलाते रहे। वो गायों को उनके नाम लेकर बुलाते हैं। गोरखपुर से बाहर जब वो कहीं जाते रहे तो उनकी कोशिश यही होती थी कि सुबह उठकर एक बार किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा खिलाते। गौ सेवा उनकी दिनचर्या का अंग रहा है। योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं इस गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाते हैं, रोटी गुड़ खिलाते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने पहले शासन में गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लेकर आए थे। कैबिनेट के फैसले में साफ कहा गया था यूपी में गौवंश को नुकसान पहुंचाने या फिर हत्या करने का अपराध गैर जमानती होगा। इस तरह के अध्यादेश की जरूरत राज्य में लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यूपी सरकार ने गौवंश निवारण अधिनियम 2020 में सजा के प्रावधान सख्त करने का फैसला लेकर लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। देश में गाय को मां का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए राज्य सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई। इस अधिनियम सजा के प्रावधान काफी कठोर करके तस्करों के मन में सख्त कानून का डर बिठाया गया। योगी सरकार ने इसी तरह आवारा पशुओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। कई लोग गायों को दूध देना बंद कर देने के बाद अनुपयोग मानकर बेसहारा छोड़ देते हैं। इस तरह गाय फिर भूख प्यास से जगह जगह भटकती थी। यूपी सरकार ने इसी दिशा में फैसला किया कि जो कोई अपनी गाय को बेसहारा छोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का नियम बना है। ऐसे मामलों में अब कार्रवाई की जाती है। गाय और गौवंश के पुनर्वास और उनको सुरक्षित स्थान पर रखने को लेकर सीएम योगी चिंतित रहे हैं। उनकी कोशिश रही है कि तेज गर्मी लू से बचाने के लिए जिलों में ब्लॉक स्तर पर बड़े गौ आश्रय स्थल होने चाहिए। जिला अधिकारियों की बैठक में सीएम ने निर्देश दिया था कि एक ही स्थान पर 200-250 गायों को समायोजित करने की क्षमता वाले गौशाला बनाए जाए। ब्लॉक स्तर पर इन गौशाला में चारा घास का आवश्यक प्रबंध हो। सीएम योगी की छवि ऐसे सीएम के तौर पर दिखी है जिसने पशुओं के प्रति अपना प्रेम ही नहीं दिखाया बल्कि उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए भी कदम उठाए हैं। इसका प्रदेश भर में असर भी दिख रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क है।